मानवी के साथ जब से तुमने हाथ मिलाया तब से तुम चुप सी हो गई। आई होप नथिंग इज रॉन्ग विथ हर। आई डोंट नो सोनाली, अजीब सा एहसास हुआ उसे हाथ मिलाकर। डैड, आपकी ड्रिंक। शालीन, ले आओ, ले आ ड्रिंक। मैं जानता हूं क्या चाहिए तुम्हें। पैसा चाहिए ना, बोलो कितना पैसा चाहिए, अभी चेक बना कर देता हूं। मैम, निखिल बाबा के कमरे से मैं कचरे का डिब्बा हटा रहा था तो उसमें से मुझे ये मिला। पहले तो मैं फेंकने जा रहा था और इसमें से शराब की बू आ रही थी, सोचा मैं आपको बता दूं। निखिल के कमरे से ये मिला? इसका मतलब निखिल और उसके फ्रेंड्स रूम में ड्रिंक कर रहे थे और मानवी ने रोकने की कोशिश की, इसलिए निखिल ने। तुम जाकर निखिल को बुला के देखिए, जाओ। मानवी के साथ इस घर में इतनी बदसलूकी होने के बावजूद भी वो सिर्फ इस घर का भला सोच रही है। मेरे कहने पर वो पार्टी में आई, निखिल को ड्रिंक करने से रोका। जब वो सब सही कर रही है तो भी हर कोई उसे गलत क्यों समझता है? क्या मैं काजल की बात को ज्यादा सीरियसली ले रही हूँ या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या मानवी की कुंडली इस घर के लिए गुड लक है या फिर क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब? मॉम, आपने मुझे बुलाया था। ये क्या है निखिल? मॉम, मुझे पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं? ये तुम्हारे कमरे से कैसे मिला निखिल? तुम ड्रिंक कर रहे थे? नहीं, वो तो फ्रेंड्स ट्राई कर रहे थे। मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया। जब और मानवी ने जब आके तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने झूठ बोल के उससे डांट पड़वा दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल, यही सिखाया हमने तुम्हें। कैसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे जो बड़ों की इज्जत नहीं करना जानते? मानवी पे इल्जाम लगाने से पहले तुमने सोचा भी नहीं, वो तुम्हारी भाभी है निखिल। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी कोई सॉरी नहीं सुनने वाली हूँ। आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अभी से 1 महीने तक तुम ना कहीं बाहर जाओगे, ना ही कोई तुम्हारे दोस्त घर में आएंगे, और ना ही कोई बाहर का खाना तुम्हें अलाउ किया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप आई एम बीइंग क्लियर। पापा सही कहते हैं, जब भी मानवी भाभी आसपास होती है ना कुछ गलत होता है। और आज मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे बेइज्जत किया। अब मॉम भी मुझसे गुस्सा है, सब उनकी वजह से। आई हेट यू भाभी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, बट सच मानिए मैंने निखिल का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उसे किसी गलत नाम से नहीं बुलाया। मैं जानती हूँ मानवी, मैं यहाँ उसकी और राज की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। राज ने जो कुछ भी तुम्हें कहा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मैंने भी उन्हें नहीं रोका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सारी गलती निखिल और उसकी फ्रेंड्स की ही थी और उसने तुम पर इल्जाम लगा दिया। पता नहीं क्या हो गया है उसे, कहाँ से झूठ बोलना सीखा। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ मानवी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप क्यों माफी मांग रही हैं? निखिल बहुत छोटा है, उस वक्त वो डर गया होगा, इसलिए उसके जो मन में आया उसने वो बोल दिया। एक बात बताओ मानवी, कहीं ना कहीं जब तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, तब मैं भी तुमसे नाराज थी। इसे नाराजगी नहीं कह सकते, एक शिकायत थी, तुमसे नहीं राहुल से, कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पर तुमसे मिलने के बाद, थोड़ा थोड़ा तुम्हें जानने के बाद, मैं ये दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस घर की बहू हो, मेरे राहुल की बीवी हो। मानवी, अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो इस घर में, तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम
तुम किसी से बात करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगी। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मानवी, कि ये घर तुम्हारा भी है और मैं तुम्हें इस परिवार का एक हिस्सा मानती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था ना, आज देना चाहती हूँ। हमेशा खुश रहो मानवी, हमेशा। मम्मी जी, बस। कि मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे मानवी की एनर्जी में, उसके ऑरा में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे इतना अफेक्ट कर रही है। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द मानवी की कुंडली को देखना होगा। आओ बैठो। ठीक है, बैठ जाऊंगी, बट तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे बुला लिया। आर यू ओके? सब ठीक है ना? नहीं सोनाली, सब ठीक नहीं है। तुम्हारी बहू मानवी जब से उसे मिली हूँ बहुत रेस्टलेस फील कर रही है, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। लिसन काजल, आई थिंक हम इस बात को बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं। तुमने तो कहा था कि मानवी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी वाइब्स अच्छे हो, एनर्जी अच्छी हो। सच बताओ काजल, जब राहुल मानवी को शादी करके उस घर में लेके आया तो मैं भी बहुत अपसेट थी। अंदर ही अंदर मैंने मानवी को ब्लेम किया, पर धीरे धीरे जैसे मैं उसे जानने लगी मुझे समझ में आया कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। काजल, राज और मानवी के डैड के बीच में जो दुश्मनी है उसके लिए उसे काफी सफर करना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी, खुले मन से किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो चुप रहती है, ज्यादा बात नहीं करती। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे लगा हो। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो सोनाली। तुम्हारे हस्बैंड और उसके फादर की दुश्मनी का इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज तुम मानवी की कुंडली मेरे पास लेकर आओ, उसे देखकर मैं प्रॉपर्ली सब कुछ तुम्हें समझा पाऊंगी। सोनाली, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, इसीलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा है और शायद तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं टेंशन ले रही हूँ क्योंकि टेंशन लेने वाली बात है। तुम प्लीज किसी भी तरह उसकी कुंडली मेरे पास लेकर आओ, उसे देखकर मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ। नहीं सोनाली, मैंने जब से उस लड़की को देखा है उसका ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। प्लीज तुम मानवी की कुंडली मेरे पास लेकर आओ, उसे देखकर मैं प्रॉपर्ली सब कुछ तुम्हें समझा पाऊंगी। अरे सोनाली, तुम आ गई? मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने। तुम गई कहाँ थी? कब से फोन लगा रहा था, फोन भी नहीं उठाया तुमने मेरा। देखा नहीं मैंने। आज साल का पहला दिन है ना, तो मैं मंदिर गई थी। अरे मंदिर गई थी तो हमें भी ले जाती साथ, हम भी मंदिर चले जाते। वैसे भी कहते हैं इंसान के हाथ से चीजें बाहर निकल जाएं तो उन्हें भगवान संभाल लेता है, और इस वक्त हमें उसकी बहुत जरूरत है। जब से लड़की इस घर में आई कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। एनीवे, मैं स्टूडियो जा रहा हूं। साल का पहला दिन है, मिक्सिंग शुरू करवाऊंगा। अगर मिक्सिंग टाइम पर हो गई तो एल्बम टाइम पर रिलीज कर पाएंगे। जब से राहुल की शादी का चक्कर शुरू हुआ है, सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस गॉसिप से भरी पड़ी। अब अगर रिलीज डेट भी आगे चली गई तो सब इन्वेस्टर्स पीछे हट जाएंगे, लॉसेस तो होंगे ही, साथ ही साथ सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी।
मैं चलता हूँ। सोनाली जी, हाँ? कुछ बात कर रहा हूँ, सुन रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ। विश मी लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय। मैं ऐसे स्ट्रेस के साथ नहीं रह सकती। जो भी डाउट्स है उन्हें एक बार क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर उसका एक ही तरीका है तो फिर वही सही। राहुल, मामा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। राहुल, मुझे मानवी की कुंडली चाहिए। क्या? क्यों? मॉम, मैंने ये सब उससे क्या किसी से कभी भी नहीं मांगा है, और अब क्यों मांगूंगा? मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ मॉम। आई नो, पर मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। मॉम, मेरी शादी हो चुकी है, अब आपको कुंडली क्यों चाहिए? अब क्या हो जाएगा वैसे भी? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है, बट अगर उसकी कुंडली में कोई दोष निकलता है और पूजा पाठ करवा के उसको ठीक कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। एक मिनट मॉम, ये क्या अजीब बातें कर रहे हो आप? अब सीधा सीधा बताओ ना कि बात क्या है। यू नो काजल, माय फ्रेंड। हाँ जानता हूँ, ऑब्वियसली। बेटा, उसने जब भी तुम्हारे बारे में कुछ कहा वो हमेशा सही निकला है। करेक्ट। उसने मानवी को देखा और उसे ऐसे लगा कि उसकी एनर्जी में कुछ अजीब अजीब एनर्जी है उसका, बट वो चाहती थी कि वो मानवी की कुंडली देखे। अरे बट मॉम, मानवी को वो उस पार्टी में 1 मिनट के लिए मिली थी, उतने में उनको कैसे पता चल गया? प्लीज इग्नोर करो इस बात। राहुल, अगर उसे लगा है और इसमें इतना सीरियस बात नहीं है तो फिर एक बार उसे कुंडली दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? राहुल प्लीज, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? एटलीस्ट मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सीरियसली मॉम, सबसे पहले तो ये डेली सोप देखने बंद करो। आपकी तसल्ली के लिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन मानवी को मत बोलना। उसको लगेगा कि डैड फिर से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके अगेंस्ट। मैं उसकी मॉम से मंगाता हूँ, ओके? और ये काजल आंटी का नंबर डिलीट करो अपने फोन से। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैंने आपसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं हर रोज रियाज करूंगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। आपके एक्सीडेंट के बाद तो मेरा संगीत भी मुझसे रूठ गया है बाबा। आप साथ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता बाबा। मैं फिर से आपके साथ गाना चाहती हूँ। प्लीज आप जल्दी से ठीक होके वापस आ जाइए। आपके साथ गाने के लिए मैं तरस गई हूँ बाबा। प्लीज वापस आ जाइए। बहुत अच्छा गाती हो तुम। काश कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा गम बांट पाता मानवी। काश कि मैं तुम्हें हिम्मत दे पाता, ये एहसास दिला पाता कि तुम्हारी हर मुश्किल घड़ी में
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। काश के जो सुकून तुम्हें संगीत से मिलता है वो तुम मेरे साथ गा कर पा लेते। पर जानता हूं इस वक्त मेरी कई हर बात तुम्हें गलत लगेगी, इसलिए मुझे चुप रहना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा मानवी। हेलो। हेलो मैम, सब्रवाल रेसिडेंस। हाँ जी। मैं निखिल की क्लास टीचर मिसेस जोशी बोल रही हूँ। जी मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ, मानवी। बताइए क्या बात है। मिसेस सब्रवाल, क्या निखिल की तबीयत ठीक नहीं है? अगर वो और ज्यादा दिन एब्सेंट होने वाला है तो प्लीज आप उसकी सिक लीव एप्लीकेशन भिजवा दीजिए। सिक लीव? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। निखिल तो बिल्कुल ठीक है। रियली? मिसेस सब्रवाल, देन आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज निखिल पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। इवन आज तो उसकी एग्जाम से पहले की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, उसने वो भी मिस कर दिए। पर मैम वो तो कुछ दिन पहले ही स्कूल के लिए निकला है, और इनफैक्ट वो तो रोज स्कूल जाता है। पर वो तो स्कूल आ ही नहीं रहा है। आई थिंक वो स्कूल बंक कर रहा है। देखिए, मैं उसकी क्लास टीचर हूँ एंड मैं रोज अटेंडेंस लेती हूँ, और वो यहाँ नहीं है। वो अभी छोटा है एंड ही इज अ वेरी गुड बॉय, पर अगर वो बुरे फ्रेंड्स की कंपनी में पड़ जाएगा तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। देखिए, हम अपनी तरफ से स्पेशल अटेंशन देंगे, पर आपको भी उस पर नजर रखनी पड़ेगी। जी मिसेस जोशी, थैंक यू सो मच। निखिल अगर स्कूल नहीं जा रहा तो वो जा कहाँ रहा है? पहले शराब, फिर झूठ, और अब ये सब। पता लगाना पड़ेगा निखिल कहाँ गलत जा रहा है, क्या कर रहा है वो। हेलो मिस्टर सब्रवाल, गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर, कैसे हैं ये? पहले से काफी बेहतर। इनफैक्ट कल तो इनको होश भी आ गया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दोबारा अनकॉन्शियस हो गए। डॉक्टर, ऑक्सीजन कैसे नहीं दे सकते आप? इतने बड़े हॉस्पिटल में उनको लाने का फायदा क्या? वो एनीवेज, जो हो गया वो हो गया। आप अपनी ट्रीटमेंट जैसे आप कर सकते हैं उसको कीजिए, ओके? किसी भी एक्सपेंस की फिक्र मत कीजिएगा, ऑलराइट? एक मिनट, आप अपना बेस्ट कीजिए। आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने वाले थे इनके लिए, क्या बना उसका? जी हाँ, वो आए थे, उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि दवाओं से काफी फर्क पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर। अगर वाकई इस एक्सीडेंट में राहुल का कोई हाथ होता तो इनकी सेहत में सुधार के बारे में जानकर राहुल खुश क्यों होता? हेलो आंटी, मैंने देखा नहीं आपको। आंटी, वो जो घर पे हुआ उसके लिए वेरी सॉरी, मैं नहीं था वहां पे। नहीं, वो सब तो, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मुझे मानवी की कुंडली चाहिए थी। शादी के बाद? अब एक्चुअली मॉम को ही स्पेशल पूजा कराना चाहते हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों में, बट उन्हें चाहिए। उन्होंने किसी स्पेशल एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया हुआ है। अच्छा, पर मानवी की कुंडली तो घर पर है और मुझे इनके साथ यहाँ रहना पड़ेगा। हर्ष को आने के लिए वक्त लग जाएगा, तो तुम देर शाम को जब विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे तुम घर आके लेके जाना। आंटी, एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजर मॉम ने आज ही बुला लिए हैं, तो थोड़ा सा अर्जेंट है। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरी गाड़ी में जा सकते हैं मेरे ड्राइवर के साथ, वो आपको ले जाएगा, वापस भी ले आएगा। इनकी टेंशन मत लीजिए, मैं वैसे भी रुकने वाला था। नहीं, पर इन्हें अकेले ऐसे में छोड़ के कैसे? अकेले कहाँ है, मैं हूं ना, और नर्स भी तो है, मैं इनका ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नर्स, इनका स्केड्यूल चेकअप कब है नेक्स्ट? नर्स, वो जब तक मैं लौट के ना आऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िए, इन्हीं के साथ रहिए। जी, आप टेंशन मत लीजिए,
निखिल। हाँ मॉम। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही? इट्स ग्रेट मॉम। आज से स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। सिलेबस थोड़ा टफ है बट आई एम ओके। ओके ओके से नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड। ठीक से प्रिपेयर करो एग्जामिनेशन के लिए। और कल के जैसे जो कंप्लेन आई थी तुम्हारे बारे में, नेक्स्ट टाइम नहीं आनी चाहिए। मैं चेंज करके रेडी होके आता हूँ। प्रैक्टिकल्स के एक्स्ट्रा क्लासेस भी है। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं लंच लगवाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ मानवी, मैं लंच के बाद बाबा से मिलने जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स हो गया। निखिल आखिर स्कूल बंक करके कहाँ जा रहा है? इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा।